हमने कंस के आतंक से मुक्त गोकुल को मांगा तो माँ सरस्वती ने हमारे साथ ये किया। ये सब हुआ भी तो सरस्वती पूजन के दिन। अब से हम कभी सरस्वती पूजन नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। है क्या नारायण, मेरे ही भक्त मुझसे उदास हैं? आप चिंता ना करें माँ सरस्वती, आपके भक्त आपसे उदास नहीं रहेंगे। यही भक्त आने वाले वर्षों में इस वर्ष से भी अधिक भव्य पूजा करेंगे। ठीक है नारायण, जैसा आप उचित समझे। हमारी गैया भी हमारे पास नहीं, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सारी गैयां सुरक्षित होंगी। वो अवश्य ही आग देखते ही रस्सी तोड़ के भाग गई होंगी। नारायण करे ऐसा ही हुआ, किंतु बात तो यह है कि इस समय वो हमारे पास नहीं। और इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे गांव वालों को उनका पेट भरने के लिए दूध और उसके उत्पाद नहीं है। अब क्या होगा नंद जी? अब हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां पर फलदार वृक्ष हो, पीने के लिए साफ पानी हो। परंतु ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा नंद जी? रोहिणी भाभी, ऐसा स्थान कहीं ना कहीं तो अवश्य होगा। हमें संयम नहीं खोना है। ये वन हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए उठिए। कान्हा, इन सब की दशा देख बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे वृंदावन का निर्माण यहीं कर दो ना। नहीं दाऊ, ना ही ये उचित समय है, ना ही ये उचित स्थान। तो कब कान्हा, और वो स्थान कहाँ है? बस थोड़ा और आगे चलना होगा। बस एक बार गोकुल को चलता हुआ देख लो, तभी मेरे मन में शांति होगी। महाराज, एक बार ये रास्ता समाप्त हो जाए फिर निश्चित रूप से आप गोकुल को जलता हुआ देख सकते हैं। वापस लौट जाओ और कभी इस वन को पार करने का प्रयास भी मत करना। यदि तुमने प्रयास किया तो स्त्री के रूप तुम्हारी परछाई नहीं, तुम स्वयं होगे कंस। क्या हुआ महाराज? ये सीमा विंध्यवासिनी की है, मैं सीमा को लांघ नहीं सकता क्रूर। महाराज, अब तक जो उस विंध्यवासिनी ने कहा आप उसे सत्य मानते हैं? महाराज, सीमा को पार करने से आपका विनाश कैसे हो सकता है? ये सीमा, वो चेतावनी, अभिशाप सब ढोंग है महाराज। अक्रूर, यदि यह अभिशाप सत्य हुआ तो? महाराज, इतने दिन से जो आप स्वप्न देख रहे थे, उस कल्पना को यथार्थ रूपी घटित होते हुए देखने का समय आ गया है। चलिए। नहीं अक्रूर, हमें पुनः लौटना होगा। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। विंध्यवासिनी ने आपको इस स्थान से जाने के लिए इसलिए रोका क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आप उस मायावी बालक तक पहुंचे, और जब वो स्वयं मायावी बालक ही नहीं रहा तो इस सीमा को पार करने का भय कैसा? अक्रूर, तुम अपने सैनिकों को भेजो और गोकुल के विनाश का प्रमाण लेकर आओ। तब तक मैं यही
प्रतीक्षा करूंगा। जी महाराज। सैनिकों जाओ और प्रमाण लेकर आओ। मुझे तो वत्सल की बहुत याद आ रही है। वो ठीक तो होगा ना? उसे कोई हानि तो नहीं पहुंची होगी ना? नहीं सुदामा, चिंता मत करो। सुरभि और रनिया गैया भी है उसके साथ, वो ठीक होगा। परंतु वो कहाँ जाएगी? अब तो उसका घर भी छीना गया। हे नारायण, सभी गैयाओं को सुरक्षित रखना। मित्र ने प्रार्थना की है तो नारायण अवश्य पूर्ण करेंगे। कान्हा, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम भी वही सुन रहे हो? हाँ दाऊ, ये ध्वनि किसकी है जानते हैं ना? जब सबको पता चलेगा तो वो भी अति प्रसन्न हो जाएंगे। गैया की घंटी की ध्वनि आ रही है। हमारी गैया मिल गई। हमारी गैया वन के इस पार कैसे आ सकती है? ये मार्ग तो हमें ज्ञात नहीं, तो उन्हें कैसे होगा? यशोदा रानी, देखो आपका लल्ला पुनः आगे भाग रहा है। रोको उसे। उस दिशा में तो डरावना वन है, उन्हें रोकना होगा। हे नारायण! कान्हा! 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 कान्हा रुक जा। रुक जा कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? कान्हा! कान्हा! चला गया, भी तू यहीं दिख रहा था। कान्हा! 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 अर्थात मेरा अनुमान सही था। हमारी सारी गैया भाग के यहाँ आ गई। हे नारायण, सब सुरक्षित है। कान्हा के होते हुए किसी भी गैया को कुछ नहीं हो सकता मैया। सब लोग यहाँ आ जाइए, गोकुल की सारी गैया यही है। ये तो गोकुल के लिए बहुत ही सुखद बात है। हमारी गैया सुरक्षित हैं, हमारे साथ हैं। नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नारायण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, ये तुम्हें धन्यवाद कह रहा है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? कान्हा, अब क्या बोलूं इनको? दाऊ, इन्हें समझाइए कि पशुओं को संकट का आभास सबसे पहले हो जाता है। मैया, स्मरण कीजिए, आपने ही तो कहा था ना, पशुओं को संकट का आभास सबसे पहले हो जाता है। तभी ये सारी गैया अग्नि के प्रचंड होने से पूर्व ही भाग गई होंगी। बिल्कुल सही कहा। दाऊ, आज तक मैंने सुरभि का मार्गदर्शन किया, किंतु अब सुरभि हम सबका मार्गदर्शन करेंगी।
सुरभि हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगी कान्हा? दाऊ, मनुष्य से अधिक ज्ञान और चेतना जानवर के पास होती है। क्यों सुरभि, सत्य कहा ना? दिखाओगी ना हम सबको आगे का मार्ग? जैसी आपकी इच्छा नारायण। अरे ये सभी गैया किस ओर जा रही है? अरे जाइए, रोकिए उन्हें, कहीं पुनः अदृश्य ना हो जाए। दाऊ, जरा कहिए तो इन्हें। प्रतीत होता है ये हमें मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही है। हमें उनके पीछे चलना चाहिए। पशुओं को बेहतर स्थान का आभास हो जाता है। वैसे भी हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। पशुओं की वृत्ति पर विश्वास रख, उनके साथ चलने में कोई हानि नहीं है। हाँ आर्य, आपने सही कहा। हमारा सारा गोकुल, हमारा घर जल के भस्म हो गया। अब हमारे पास अपना कहने के लिए कोई स्थान नहीं है। हो सकता है कि अब गौ माता ही हमें किसी उचित स्थान पर ले जाए। आप सब चलिए। पूरा गोकुल इस प्रकार जल चुका है कि मनुष्य की एक अस्थि तक दिखाई नहीं दे रही। लाख से भड़कती हुई अग्नि जो थी, अस्थियां भी जलकर राख हो गई। परंतु अब महाराज के समक्ष क्या प्रमाण लेकर जाएं? यदि रिक्त हाथ गए तो वो बहुत क्रोधित होंगे। अब करें तो क्या करें? हमें कुछ न कुछ प्रमाण लेकर जाना ही होगा। ये कैसा स्थान है? यहाँ पर तो केवल तुलसी के पौधे ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं। बल, ये गैया हमें कहाँ लेकर आई है? यही होगा हमारा नया स्थान, हमारा वृंदावन। मैया, हम यहाँ रहेंगे। बलराम, ये तू क्या कह रहा है लल्ला? हम यहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए आसपास भी देख लेते हैं। यहाँ अभी कुछ नहीं है, परंतु हमारे वृंदावन का निर्माण यही होगा। अंततः आराध्य ने अपने वृंदावन के निर्माण के लिए उचित स्थान का चयन कर ही लिया। हाँ महादेव, और वहां कंस को सीमा ना लांघता देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अंततः कंस को भी सद्बुद्धि आ ही गई। अब मैं शांति से अपने भ्राता की वृंदावन लीला का आनंद उठाऊंगी। ये गैया हमें यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि ये जानती है कि शीघ्र ही अब ये स्थान इस ब्रह्मांड के हृदय में परिवर्तित होने वाला है। यानी ये हमारा वृंदावन पूरे ब्रह्मांड का केंद्र होगा, हमारा ये वृंदावन। नारायण के इस वृंदावन का निर्माण होते हुए देखने के लिए मैं भी आतुर हूँ। महाराज की जय हो। कहाँ है प्रमाण? तुम बिना प्रमाण लौटाए कहाँ है? महाराज विश्वास कीजिए, गोकुल इस भांति जल चुका है कि वहाँ राख के अलावा और कुछ नहीं बचा है।
ना किसी इंसान की अस्थि बची है और ना किसी पशु की। सब जलकर राख हो गया है महाराज। अब मुझे वो सीमा पार करनी ही होगी ताकि मैं स्वयं जाकर देख सकूं कहीं ये उन देवताओं का छल तो नहीं। किंतु महाराज, आप तो कह रहे थे कि विंध्यवासिनी की चेतावनी के कारण गोकुल जाऊंगा नहीं। अक्रूर, मुझे अब उस विंध्यवासिनी की चेतावनी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यदि इस बार वास्तव में यदि ये छल है और वो मायावी बालक जीवित है तो मुझे वहां उसकी मृत्यु का कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। और अक्रूर, प्रमाण मिलने पर ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। इसके लिए अब मैं उस विंध्यवासिनी से युद्ध करने के लिए भी सच्चा हूं। तुम सही कह रहे हो अक्रूर, यदि वो बालक जीवित नहीं बचा है तो वो विंध्यवासिनी मुझे रोकने नहीं आएगी। अब बस! कंस ने मेरी सीमा को लांघने का दुस्साहस किया है। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुको गौरी, मेरी बात सुनो। एक बार इस विषय में शांत चित्त से सोचो। नहीं महादेव, कंस को उसके दुस्साहस का परिणाम भुगतना ही होगा। कान्हा, अब विलंब किस बात का? शीघ्र ही अपने वृंदावन का निर्माण कर दो। कुछ क्षण और प्रतीक्षा करनी होगी दाऊ। अभी मेरा कहीं और जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं जा रहा हूँ। परंतु मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं सबको क्या उत्तर दूंगा? आप संभाल लीजिएगा दाऊ। हर बार मुझे फंसा देता है। आज इस मूर्ख कंस का मेरे हाथों वध निश्चित है। रुकिए बहना। आप कंस को गोकुल जाने से इसलिए रोक रही थी ना कि आप नहीं चाहती थी कि वो मेरी लीला में बाधा उत्पन्न करे। हाँ भ्राता, परंतु अब जब मैं वहाँ हूँ ही नहीं तो भला आप उसे क्यों रोक रही है? यदि आप उसे रोकेंगी तो मेरी वृंदावन लीला का आरंभ होने से पूर्व ही उसका अंत हो जाएगा। परंतु कैसे? वृंदावन लीला का कंस से क्या संबंध? संबंध है, वृंदावन लीला से भी और वृंदावन निर्माण से भी। मैं समझी नहीं। विश्वास रखिए, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं आपकी लीला के बीच में नहीं आऊंगी। मेरे कारण किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बस आप उसे जो करना है करने दीजिए। आपके कारण मुझे कोई बाधा आ ही नहीं सकती। आप मेरा संरक्षण है, बाधा नहीं। बालक रूप में आया था लीला करने और यहाँ स्वयं अपनी ही लीला में फंस जाता हूँ हमेशा। चारों ओर जाकर देख लिया, हर स्थान पर तुलसी के वान्य पौधों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यहाँ पर रुकने का कोई लाभ नहीं। यहाँ पर ना तो कोई फलदार वृक्ष है और ना ही पीने के लिए जल।
चलिए पुनः लौट चलते हैं। कान्हा, शीघ्र आ जाओ। तुम लोग सही कह रहे थे, लाख से भड़की अग्नि इतनी भीषण होगी, सब कुछ जल के राख हो गया। गोकुल में किसी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं बचा। संपूर्ण गोकुल, वहां के लोग, वहां का धन धान्य और उनका प्रिय वो मायावी बालक इस राख में चढ़कर भस्म हो गया। जो मेरा महाबली कंस का काल बनने आया था, वो स्वयं काल के हाथों से मारा गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? सैनिकों, गोकुल के अंत की और मेरी विजय की प्रमाण गोकुल की यह अंतिम राख। इस राख को मथुरा ले चलो। आप गोकुल की इस राख को कहीं नहीं ले जा पाएंगे मामा श्री, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि वृंदावन के निर्माण के प्रारंभ का कारण बनेगी।